एक दिन सोनल अपनी सहेलियों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है, लेकिन नदी पार करते समय अचानक उनकी नाव पलट जाती है। फिर वो सभी लड़कियां किसी तरह तैरकर नदी के किनारे तक पहुंच जाती हैं। हमारी नाव तो नदी में डूब गई, अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? आज का तो दिन ही खराब है, हमारे खाने का सारा सामान भी नाव के साथ बह गया, अब हम क्या करें? इस तरह अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, हमें पैदल चलकर ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वो सभी लड़कियां आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद उन सभी को जोर की भूख लगती है और साथ ही प्यास की वजह से उन सभी का गला सूखने लगता है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं चला जाता। अगर मैं थोड़ी देर और चली तो बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। सोनल की तरह बाकी लड़कियों का भी यही हाल था। तभी अचानक उन सबके सामने एक चुड़ैल आती है। अरे क्या हुआ लड़कियों, तुम सब बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है? चुड़ैल को देखते ही वो सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। देखो, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगी। हम इस जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन नदी में हमारी नाव के साथ साथ हमारा सारा सामान भी पानी में डूब गया। अब हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको बढ़िया गोलगप्पे खिलाऊंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकते, आखिरकार तुम एक चुड़ैल हो। अरे मेरा यकीन करो, सच में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रही हूँ। देखो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं अब और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो इस चुड़ैल के साथ चलकर गोलगप्पे खाते हैं। फिर वो सभी लड़कियां चुड़ैल की बात मानकर उसके साथ चलती हैं। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल उन्हें एक बड़े से स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वो स्विमिंग पूल ढेर सारे गोलगप्पों से भरा हुआ था। ये देखकर सभी लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और स्विमिंग पूल में उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी को खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। अरे ये क्या, अचानक ही गोलगप्पे खाते ही हमारी तबीयत खराब हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था, इस चुड़ैल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा था, लेकिन ये बात तुम्हें काफी देर से समझ में आई। तुम सभी ने भूतिया गोलगप्पे खाए हैं, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत हो जाएगी, फिर मैं मजे से तुम सबका मुलायम मांस खाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल सोनल और उसकी सहेलियों को रस्सी से बांधकर उन्हें घोड़ा गाड़ी में बैठा देती है। फिर चुड़ैल घोड़ा गाड़ी चलाते हुए वहां से अपनी गुफा की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ से सभी लड़कियां मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थीं। तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर में खून की उल्टियां करते हुए सभी लड़कियां बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक तांत्रिक उस चुड़ैल को देखता है, जिसकी नजर चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी पर पड़ती है। उसके अंदर लड़कियों को बेहोश देखकर तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। ये चुड़ैल मासूम लड़कियों को पकड़कर कहां ले जा रही है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर वहां एक बड़ा डंडा प्रकट कर देता है। फिर वो उस डंडे पर सवार होकर हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी के सामने पहुंच जाता है। अरे कौन है तू और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? चल हट जा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल, मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन लड़कियों को छोड़ दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है? अब तू जिंदा नहीं बचेगा, मैं अभी तुझे मारकर खा जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी तलवार से तांत्रिक पर हमला कर देती है, लेकिन तांत्रिक उसी वक्त मंत्र पढ़कर चुड़ैल की तलवार को रस्सी के रूप में बदल देता है। ये जादू देखकर चुड़ैल की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। तभी तांत्रिक रस्सी से फंदा बनाकर चुड़ैल के गले में बांध देता है और उसे पेड़ के ऊपर लटका देता है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तांत्रिक, मुझे नीचे उतारा। फिर देखते ही देखते चुड़ैल की मौत हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक सोनल और उसकी सहेलियों को होश में ले आता है।
फिर तांत्रिक उन सभी को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवा देता है। इस तरह से उन सभी लड़कियों की जान बच जाती है और वो सभी सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है।